राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से थैंक यू सो मच। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जो भी मैसेज आए आप अपने लिए तो रेजोनेट जो भी हो तो आपको अपने लिए लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ मैच करती है, कई बार थोड़ी थोड़ी करती है, जितनी भी आए। कई बार आपके पर्सन के लिए होती है लेकिन वो आपसे मैच हो जाती है, तो आपको लगता है कि आप देख तो आपके पर्सन के लिए रही थी लेकिन आपकी एनर्जी आ रही। तो ऐसा है कि जो डिवाइन मैसेज होते हैं कई बार खुद से भी एनर्जी कनेक्ट होती है, कई बार आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जब भी किसी भी रीडर के पास रीडिंग देखने जब भी जाए ना, आपको बता देती हूँ इसकी ऐसा क्यों होता है। जब भी आप जाएँ, आप सच्चे मन से जाएँ, विश्वास करके जाएं, ये सोच के न जाएं कि आप कोई रीडिंग देखने जा रहे हैं। आप ये सोच कर जाएं कि ईश्वर हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वर हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, मैं ये मैसेज सुनने आई हूँ, ईश्वर मुझे मैसेज दीजिए, डिवाइन मुझे मैसेज दीजिए, यूनिवर्स मुझे मैसेज दीजिए। तो ये सोच कर मैसेज देखिए। आप कोई भी रीडिंग किसी की भी, तो पहले आप ईश्वर का ध्यान करिए अच्छे से, उसके बाद अपने पर्सन का नाम लीजिए, फिर आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है जी। ओम नमः शिवाय। तो शुरू करते हैं आज की जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय में कर लेंगे। जैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए आपकी लाइफ से। जो अगरबत्ती थोड़ी सी गर्म है तो मैं इसे हाथ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हीट आ गई है जो नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको ब्लेस दे रही हूँ ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास की रिमूव हो जाए। और जहाँ पर ईश्वर का नाम होता है, जहाँ ईश्वर साक्षात होते हैं, वहाँ पर तो नेगेटिविटी होती ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो पॉजिटिविटी आती है ईश्वर के नाम जब से, तो उसका ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप एक पॉजिटिविटी से जुड़े रहें। जो भी ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी की सारी परेशानियों का अंत हो जाए जल्द से जल्द। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपको रीडिंग बता दूँ कि किस टॉपिक पर होने जा रही हूँ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, इस पर रीडिंग होने जा रही है। तो पॉजिटिव माइंड के साथ वीडियो को देखिएगा और आते मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी से मैं कैच हो पाऊँ, कनेक्ट हो पाएँ आप इस वीडियो के साथ, कनेक्ट एनर्जी के साथ कैच हो पाएँ, ओके जी। तो शुरू करते हैं हम जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। और क्लेम कीजिएगा आज की एनर्जी। राधे राधे, राधे राधे क्लेम करना है आज। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, राधे राधे क्लेम करना है, ओके। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, दो कार्ड गिरे थे, दो मैंने ले लिए हैं, दो मैंने वापस ले लिए हैं, दो मैंने निकाल दिए। अगर इन्हें आना होगा तो ये दोबारा भी आ जाएंगे क्योंकि ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि जिस कार्ड को मैं ले लेती हूँ, नहीं लेती हूँ, तो जो दोबारा से आ जाते हैं। भाई क्या खिचड़ी पका रही है थर्ड पार्टी आपके पास, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, देखिए क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग आज। द टावर का कार्ड है। ओह माय गॉड, अच्छा तो ये सब चल रहा है। एक डेथ का कार्ड है, एक 6 ऑफ लव का कार्ड है, ठीक है। टावर मूवमेंट देख रही हूँ भाई। थर्ड पार्टी, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जानबूझकर ज़बरदस्ती आपके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में अपनी नाक को सेड़ रही है, अपनी टांग को सेड़ रही है, सीधी सी बात है। और ये पर्सन सोच रहा है बैठकर कि भाई ये मैं इसके साथ रहा तो मेरा तो घर टूट जाएगा। जहाँ फिर ये सोच रहा है, ठीक है, घर टूटने को लेके बातें आपस में हो रही हैं, घर तोड़ने को लेकर हो रही हैं, ठीक है। तो तीसरी बात ये कर रहे हैं आपस में प्यार की बातें, ये झोल मोल इनके चल रहे हैं, 6 ऑफ लव, ठीक है। तो जहाँ पर कोई है जो वेट कर रहा है, कितने टाइम से वेटिंग हो रही है, इनको उनकी कोई फिक्र नहीं है, उस चीज़ की फिक्र नहीं है। तो ये क्या कर रही है कि तुम जो भी है इस चीज़ को ख़त्म करो, निपटा दो, चे एंड करना, किसी चीज़ को किसी का एंड करना, ठीक है। इन दोनों में चल रहा है किसी चीज़ को टूटने को लेके, रिश्ता टूटने को लेके इन दोनों में, जहाँ तो मानो झगड़े हो रहे हैं, जहाँ फिर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन सोच रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि तुमने ये सब किया है, तुम जानबूझकर कर रहे हो,
तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा हमारे साथ। तो तुम अपने लिए सोचो, मैं अपने लिए सोचता हूँ, यानी कि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी इनकी लाइफ में हुआ है, इनके जहाँ झगड़े हो रहे हैं, जहाँ ये झगड़े आपकी लाइफ में कर रहे हैं, तो ये चुप रहने के लिए कह रहे हैं, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके पर्सन को मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा है कि भैया अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। ऐसे तुम बकबक करते रहे तो तुम्हारा घर टूट जाएगा। तो ये जानबूझकर आपके पर्सन सैड होने का दिखावा कर रहे हैं यहाँ पर, जानबूझकर। ये लोग शो नहीं करना चाहते कि इनके झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। इनके आपस में अगर झगड़े हो भी रहे हैं तो ये शो नहीं करना चाहते, शो ऑफ, दिखावा कर रहे हैं, एक खुश होने का दिखावा। थर्ड पार्टी एक स्माइल का दिखावा कर रही है कि देखो देखो मुझे कोई अफसोस नहीं है अगर आपका घर टूट रहा है, या मेरा टूट रहा है, या आपका अगर टूट भी गया तो मैं यहाँ पर बड़ी खुशी मना रही हूँ। तो ये खुश नहीं है क्योंकि इसको अंदर से डर लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया, अगर आपके पर्सन निकल गए, ठीक है, मुझे छोड़ दिया, तो इनको डर भी है, एक डर बना हुआ है, इन दोनों में एक डर बना हुआ है, छोड़ने का डर। तो आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि मुंह बंद रखो, मुंह पर ताला लगा लो, चुप ही रखो भैया, चुप रहने के लिए, यानी कि जो है वो मत दिखाओ, जो नहीं है वो दिखाओ। ऐसा ये लोग कर रहे हैं। कोई पुराने चैप्टर को कोई पुराना चैप्टर है जो झगड़े में बीच में आ गया, ठीक है। आपका झगड़ा हुआ होगा या फिर इनका हुआ होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर टावर मूवमेंट है, ठीक है, बीच में, यानी कि कुछ अभी हाल फिलहाल आपका झगड़ा हुआ हो सकता है या पहले हुआ था, ठीक है। तो ये कह रही है कि वो चैप्टर मत उठाओ, आप अपने मुंह बंद रखो, ऐसा दिखाओ कि हम बहुत सैड हैं, हमें बहुत दुख है। तुम ऐसे शो ऑफ करो कि तुम दुखी हो, ना कि तुम खुश हो। तो जो पर्सन इसके इशारों पर नाच रहा है, थर्ड पार्टी के इशारों पर भैया नाचा जा रहा है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ये है 6 ऑफ लव इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये लोग कर कुछ और रहे हैं और दिखावा कुछ किसी और चीज़ का हो रहा है। तो भैया आपके पर्सन जहाँ मुंह लटका के बैठे हुए, ये महाशय ने जो करना था वो तो किया नहीं, और जो नहीं करना था वो कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये टेंशन नहीं, इनको ये टेंशन हो रही है, इनके दिमाग पर बोझ पड़ा हुआ है कि मेरा तो घर टूट जाएगा, मेरा तो परिवार बिखर जाएगा, जहाँ जी ऐसा कर चुके हैं, ठीक है, टूट गया है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की, ये तुम्हारी वजह से हुआ, वो कह रहे कि नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपना मुंह ना खोलते तो यहाँ तक नौबत ना आती, अगर तुम दिखावा ना करते, तुमने बहुत ज़्यादा दिखावा कर दिया, तुमने तो सब कुछ दिखा दिया, हर मेरी जो चीज़ मैंने हाइड करके रखी, छुपा के रखा, तुमने तो भैया सारी की सारी पट्टी खोल दी। तो इस पर्सन को डेथ का कार्ड यानी कि ख़त्म करने के लिए बातें चल रही हैं, रिश्ता ख़त्म करना एक दूसरे से, कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगा, वो कह रही तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी क्या कर रही है, ये कर रही है थर्ड पार्टी, ये ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन को दूर किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक करके। तो जो पर्सन भी उल्लू बनकर बैठा, देखिए उल्लू कैसे झांकते हैं ये पर्सन उल्लू बन चुका है, बीच में होता है ना उल्लू, यानी कि थर्ड पार्टी कह रही कि मैंने तुमको उल्लू बनाया, आज तुम्हारा घर टूटा, तुम अलग हुए, ठीक है, तो उल्लू तो तुम बने ना। तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में ये खेल चल रहा है, उल्लू बनाने का खेल, ये तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उल्लू बना रही है यहाँ पर। तो अब आपके पर्सन को टेंशन हो रही है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि ऑफिस एक ही जगह पर काम करते हैं, ये भी एनर्जी भैया, एक ही जगह पर रहते हैं ये दोनों, खतरनाक, एक ही जगह पर, दोनों एक ही जगह पर लग रहे हैं मुझे ऐसी। लेकिन दिखावा किया जा रहा है 6 ऑफ कप, यानी कि जो कुछ तो है जो मिस किया जा रहा है। बच्चा बीच में मुझे बच्चे दिख रहे हैं, यानी कि हाथ पांव जोड़ रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के आगे कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा, मेरा तो बच्चा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है, ठीक है। तो बच्चों की कसम जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बच्चों की कसम जहाँ तो आप दे रहे हो अपने पर्सन को कि इनके मेरे लिए नहीं तो कम से कम इसके लिए सोच लो आप। लेकिन जो पर्सन है कि इसे आपकी नहीं
किसी और की ही परवाह है। तो जी आपके सामने किसी के कहने पर, यानी कि ऐसा दिखा रहे हैं किसी के कहने पर, होता है ना कि आपसे झगड़ा हुआ, ठीक है, आपको बताती हूँ, आपसे झगड़ा हुआ तो आपके पर्सन तो खुश है, ठीक है, थर्ड पार्टी खुश है, लेकिन आपका पर्सन खुश नहीं है। हो सकता है कि वो खुश हो, लेकिन आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि ऐसे तो भैया बहुत बात आगे बढ़ जाएगी, ऐसे तुम्हारा घर ही टूट जाएगा, तुमने एक दिखावा करो। किस चीज़ का दिखावा करो? सैड होने का दिखावा, रोने धोने का दिखावा करो, ठीक है। अगर तुम ये दिखावा करोगे तो ये आपको, ठीक है, आपको उल्लू बनाना आसान होगा, यानी कि आपको उल्लू बनाया जा रहा है। थर्ड पार्टी समझती है कि आप उल्लू हैं, तो आपके पर्सन को भी उल्लू जहाँ पर थर्ड पार्टी बना रही है, और इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पक रही है कि भैया अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो। अगर तुम चुप नहीं हुए तो सारे के सारे राज बाहर आ जाएंगे। जो पास्ट में हमने किया है ना, जो पास्ट में, जिस सब्जेक्ट डेथ का कार्ड पास्ट का है आपका, कि पास्ट लाइफ का है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की पास्ट लाइफ का है, ठीक है। तो इनको ये है कि पास्ट लाइफ के सारे राज हमारी बाहर आ जाएंगे। तो थर्ड पार्टी बेखौफ होकर यहाँ पर सब कर रही है। तो इस पर्सन को उल्लू बना के रखा हुआ है, इनके बीच में ये सब चल रहा है इस वक्त। 6 ऑफ वन का कार्ड है, तो 6 ऑफ वन का कार्ड तो ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ कदम ना बढ़ाकर थर्ड पार्टी की तरफ मुंह घुमाकर बैठा है। तो जो बीच में फंसा हुआ है ये पर्सन, देखिए ना, जहाँ पर थर्ड पार्टी ने इसको उल्लू बनाया, जहाँ पर ये टावर मूवमेंट, यानी कि ये बहुत बड़े संकट की निशानी, परेशानी दिख रही है मुझे यहाँ। तो आप दोनों को अलग करके ये थर्ड पार्टी जो है अब एक नाटक कर रही है, यानी कि खुश ना होने का नाटक, यानी कि जो अंदर से खुश है लेकिन आपको सैड दिखा रही है कि हमें भी अफसोस है। आपके पर्सन को कह रही है कि तुम ऐसे मुंह लटका कर बैठो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ऐसे मत दिखाओ कि तुम मेरे पास हो या मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो, ठीक है, तो सैड बन के दिखाओ। लेकिन आपके पर्सन जो है, आपको बता दूं, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल सोच में डूबे हुए हैं। जो होता है ना कि घटिया किस्म का इंसान, कि अपने इमोशन जो है आपके लिए, जो सच्चाई है, सच ये है कि आप बने हो एक दूसरे के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब पर्सन घटिया किस्म की जो चाल है उसका साथ दे रहा है, घटिया लोगों के साथ दे रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी की घटिया चाल में आ रहा है, वो उल्लू बना रहे हैं इसको, जो चुपचाप बन रहा है, वो उल्लू बना रहे हैं जब बन रहा है। जहाँ पे मुझे मक्खी भी दिखाई दे रही है, मक्खी देखिए कहाँ बैठती है, मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, तो ये पर्सन गंदगी में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो सर पे इसके परेशानी है। ये पर्सन, आपको बता दूं, डबल माइंड का पर्सन हो चुका है ये, ठीक है, डबल माइंड का पर्सन है, सोच में डूबा हुआ है, चमगादड़, कौए और उल्लू, पता नहीं किन किन चीज़ों के बीच में ये फंसा हुआ है। इसको क्या नहीं बनाया थर्ड पार्टी ने, बेवकूफ़ बनाया, इसको सब कुछ बनाया, लेकिन इसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, भैया तेरा घर तोड़ना चाहती है या तोड़ चुकी है, तो भैया ध्यान तो दे थोड़ा, ठीक है, तेरे पे ये सब किए जा रही है यहाँ, तो तू यहाँ पे मरा जा रहा है यहाँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। सच्ची बात बताऊँ, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर्सन में, भैया कैसा है, तेरे सामने तेरे को उल्लू बनाया जा रहा है यहाँ पे देख, लेकिन फिर भी तेरी अकल टिकाने नहीं आ रही है। क्या है, इमोशन आपके लिए, सब कुछ आपके लिए, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये थर्ड पार्टी है ये सब कर रही है, ठीक है। तो आपका जो सब तोड़ना चाहती है, आपका तो सिर्फ तोड़ना ही चाहती है, तोड़ चुकी है, यहाँ पे घर तोड़ने की टावर का कार्ड है। तो ये आपके पर्सन को बदलना चाहती है कि पूरी तरह से बदल जाओ, बदल के दिखाओ। अगर तुम मेरे लिए खुश हो, अगर जहाँ पर गम है तो खुशी दिखाओ, अगर खुश हो तो भैया रो के दिखाओ। दिखावा करने के लिए कहा जा रहा है, दोनों के बीच में ये सब चल रहा है, दिखावा को लेकर, भैया दिखावा करना इन्होंने। कैसी थर्ड पार्टी है? 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि जे रिवर्स में कार्ड है, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी, ठीक है। तो आप एक दूसरे का साथ दे रहे हो, यहाँ पर आप एक दूसरे के लिए बने हो, आपके एक दूसरे को प्यार थे, तो थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती अपनी बीच में टांग अड़ाई। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का प्यार ख़त्म करने के लिए इसने एक घटिया से घटिया, भी कहते हैं ना कि घटिया होता है, घटिया। भैया क्या खरीद लोगे दूसरों के आंसुओं से? क्या खरीद लोगे तुम दूसरों के आंसुओं से? क्या खरीद लोगे, क्या कर लोगे दूसरों के आंसुओं से? बददुआ ही मिलेगी ना एंड पर आपको, कोई बददुआ दे रहा आपको, आप बहुत बददुआएं देते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, जी एनर्जी जहाँ मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप इनको बददुआएं, पता नहीं कितनी बददुआएं इनको दे चुके हो। तो भैया जहाँ बददुआएं होती हैं वहाँ रिश्ते कामयाब कभी नहीं होते, आज नहीं तो कल गिर ही जाते हैं। यानी कि टावर का मूवमेंट, ये टावर है, यानी कि सब खत्म, डी एंड,
डेथ का कार्ड है, डी एंड। आप आज यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे उस ईश्वर पर भरोसा है जो जहाँ पर रीडिंग देख रहा है। आपको सच्ची बात बताती हूँ, आज नहीं तो कल आपके एक एक आंसू का, आपके एक एक हाय का थर्ड पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगेगा, कहीं कहीं नहीं रहेगी। ईश्वर ऐसा किसी के साथ भी ना करे कि किसी का प्यार कोई छीन ले। जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी का प्यार ही जीना है, किसी का प्यार को तोड़ दिया, तोड़ के रख दिया, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये 6 ऑफ लव, ये पर्सन आपके लिए था और आपका ही था, जी आपके लिए था, लेकिन ज़बरदस्ती बीच में भैया जी आ गई अपना, ये सब कर रही है ना। देखिए ये सरेआम ये सब हो रहा है, इस पर्सन को उल्लू बनाया गया, तो जहाँ पर उल्लू बना रही, देखिए ये बैठा भैया जी, जी आपका पर्सन है, ध्यान से देख लीजिए। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। फीमेल भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं, मैं सिर्फ मेल के लिए निकाल रही हूँ। जो फीमेल भी, देखिए फीमेल भी है और जो मेल दोनों ही है। इसके पास भी आसपास बहुत कुछ है, इसको बेवकूफ़ बनाया गया, उल्लू बनाया गया, यहाँ पर भी है उल्लू बनाया गया, जो दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, जब देखिए ध्यान से, ठीक है, उल्लू बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जिस साइड पे मक्खी है और जिस सर पे मंडरा रहा है इसके कौआ, और जहाँ पे चमगादड़, देखिए कैसी कैसी एनर्जी है। ये सब किया इसने, इतना कुछ हो गया, लेकिन जिस पर्सन टस से मस नहीं, इसके इशारों पर नाचा जा रहा है, इसके इशारों पर, थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचा जा रहा है। तो जहाँ पर इससे दिखा रहा है कि भैया ऐसे नहीं, ये रिवर्स में, मतलब कि आप खुश मत हो आपके सामने खुशी नहीं प्रकट करनी, आपको सैड होना है, सैड होकर दिखाओ। यानी कि अगर ये खुश होकर कहती है तो ये खुश हो जाता है, अगर ये सैड कहती है तो सैड हो जाता है। उंगलियों पर, इशारों पर निचा रही है अपने हिसाब से थर्ड पार्टी, और ये पर्सन किए जा रहा है जो कह रही है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन गुमसुम बैठा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे ये गुमसुम क्यों बैठा है भैया, देखिए ना, एक तो ब्लैक मैजिक है, ठीक है, दूसरा इसे अफसोस अंदर ही अंदर हो रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, ये टूट चुका है, मैं अलग हो चुका हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है इस चक्कर में, इसके चक्कर में आपको क्लैरिटी नहीं दी इसने। दो मुंह बनाकर बैठा, देखिए डबल, यहाँ पर इधर कुछ और इधर कुछ और, डबल माइंड, डबल चेहरे। एक चेहरा इसका जो है भैया, जो मैंने कहा ना, ये एनर्जी है, तो एक तो चेहरा इसका ये है कि ये आपको सैड को दिखा रहा है। ठीक है, तो एक चेहरा इसका ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी तो एक इसे बोल ही रही कि आप सैड होकर दिखाओ, लेकिन ये सच में अंदर से दुखी भी है। ठीक है, तो दुख है, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, लेकिन अंदर से दिखा नहीं पा रहे, इमोशन को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है, देखिए अकेला है, बिल्कुल रिवर्स में आए हैं। जहाँ तो आप अकेले हो, आपको अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन अकेला है, अकेले पछतावे में, जैसे कहते हैं ना कि बंदा भैया पछतावे में, ये बैठा हुआ है यहाँ पे कि मुझे तो उल्लू बनाया, मैं क्या करूँ। तो जहाँ भी देखिए, जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे पछतावे की एनर्जी होती है, जी अकेलेपन की, अकेलापन नहीं जा रहा है, मैंने इतना कुछ कर लिया, ये सब कर रहा हूँ मैं, 2 प्यार में आ गया हूँ, 3 प्यार में आ गया हूँ, इसमें चला गया, उसमें चला गया, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ तो खाली खाली। ऐसे बंदों के हाथ खाली ही होते हैं जो किसी के नहीं होते हैं। देखिए ना, ये भी अकेलापन। तो जो पर्सन वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन इससे निकलने नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी इसको कहीं ले जाने की सोच रही हो। तो चलिए हम दूसरे डेक में से देखते कैसी एनर्जी है इनकी, भैया क्या एनर्जी निकलती है। राधे गोविंद गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो राधा रमण हरि, गोपाल बोलो। ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, थर्ड पार्टी जेल्स फील कर रही है आपसे, एक दूसरे पर ही ट्रस्ट नहीं है भैया, ट्रस्ट नहीं है इन दोनों को, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है। राइट कौन है, रॉन्ग कौन है। तो पॉजिटिव, तो इनको लगता है एक दूसरे पे भैया जेल्स लवर हैं, जहाँ पे जेल्स लवर, जहाँ तो आपकी एनर्जी हो सकती है कि ठीक है आपसे कुछ जेल्स फील कर रहा है, तो थर्ड पार्टी जेल्स फील करती है आपसे, तो बीच में कोई आया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे जेल्स फील कर रही है, जहाँ फिर आपके पर्सन जेल्स फील कर रहे हैं, यहाँ पर कोई है जो भैया जो किसी से जेल्स फील कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और के लिए कुछ कर रही हो। ठीक है, लेकिन जेल्स फील किया जा रहा है, या फिर आपके खिलाफ कुछ बोल रही है, लेकिन ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
तो जहाँ पे ये एनर्जी की जेल्स फील कर रहे हैं और एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं यहाँ पे किया जा रहा है। और ये जो कार्ड उछल कर निकला है, ठीक है, इसका मतलब है कि भैया ये ना कुछ इमोशन है जिसको अंदर दबाकर बैठा है। तो इसीलिए ये सब देखिए ना, मैंने कहा ना कि आपको इमोशन दबाकर बैठा है। दूसरे डेक में से आया कार्ड इमोशन को दबाना। देखिए ये भी कि सारे इमोशन को कंट्रोल में रखना। इमोशन यानी कि जो दिख रहा है, आई ना वही बात कीजिए। देखिए जहाँ पर जी मैंने आपको क्या कहा कीजिए, अपने इमोशन को छुपाता है, जो है वो नहीं दिखाना, जो नहीं है वो दिखाना, जो है वो नहीं दिखा रहा है, और जो नहीं है वो आपको दिखाया जा रहा है। इमोशन कंट्रोल और इमोशन को कंट्रोल, यानी कि अगर ये बोलेगा तो पता नहीं क्या क्या राज इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे। इमोशन कौन कौन से निकल जाएंगे। बहुत सारे राज भैया अंदर दफन करके बैठा हुआ जो पर्सन, बहुत कुछ अंदर दफन है इसके। इमोशन को कंट्रोल करना, इमोशन आपके लिए ना निकलना, तो सीधी सी बात है थर्ड पार्टी ने कुछ किया है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। आपको बता दूं, ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज है, कंफ्यूज्ड। ये पर्सन कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इससे लगता है ये ना एक ऐसी एनर्जी में बंधा हुआ है जो निकलना चाहता है, उस एनर्जी से बाहर आना चाहता है। इससे लग रहा है कि सच है, जब मैं कुछ सपना देख रहा हूँ कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। हाँ भैया तुम ऐसा भी कर सकते हो। और ये भी डेथ का ही कार्ड, एक तरह का डेथ के कार्ड जैसी इसकी भी एनर्जी, ठीक है, कि इस पर्सन को कुछ पुरानी बातों को लेकर किसी चुप रहने के लिए बोले, खामोश हो जाओ भैया। एक इस पर्सन को शोर सुनाई देता है, यानी कि आपकी बातों को इधर से निकालना, इधर से डालना और इधर से निकालना, ऐसा हो रहा है इस पर्सन के साथ। और ये आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बस इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसे होता है ना कि बागी हो जाता है कोई किसी के लिए, तो बागी सा हो गया, जे आगे की तरफ जा रहा है, कि भागना, आपकी लाइफ से निकलना, भागना, जिम्मेदारी ना समझना आपकी जो इसकी बनती है जिम्मेदारी। तो इसे लगता है कि जो अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाली तो इसका जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ। तो अगर टावर मूवमेंट आया तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ इसका। अगर आप दोनों अलग अलग हुए तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने ये सब सही समय पे किया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। ऐसी भी एनर्जी है, ये अलग अलग लोगों की एनर्जी। इसलिए मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लो भैया। पर्सनल रीडिंग में आपको फुल से क्लैरिटी मिलेगी कि जो पर्सन अंदर से क्या चाहता है, बाहर से क्या चाहता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, तभी आपको फुल से क्लैरिटी मिलेगी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। 9501593516 पर मैसेज कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो आप। ओके, तो अब हम लेते हैं एक कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद डिवाइन मैसेज देखते हैं। और कुछ मैसेज है मेरे पास आपके लिए। गोल्ड, ट्रिगर और अलोन, यानी कि चुप रहने के लिए। मैंने कहा ना चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। अलोन, देखिए अलोन, खामोशी। इस पर्सन को चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। थर्ड पार्टी इसको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कह रही है। तो जब पर्सन और थर्ड पार्टी मिलकर ऐसा लग रहा है कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है, कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही है। देखिए चोर होता है ना, उसे खुल जाने का डर होता है। जो चोर होता है उसे डर लगता है हमेशा कि अगर ये हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर यही एनर्जी है, ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, जो थर्ड पार्टी से मिलकर ये दोनों कुछ छुपाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पुरानी बातों को चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। इस पर्सन को चुप ही रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप चुप रहो, यानी कि अपना जो काम करके थर्ड पार्टी निकलना चाहती है कि अगर ऐसा रहेगा तो हम अपना काम, हम अपनी चोरी आराम से कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी है कि हम अपना वो जो भी घटिया हम चाल चल रहे हैं वो चलते रहेंगे आपके साथ। लेकिन आपके पर्सन को चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ पर भी जो पर्सन चुप ही है, अलोन, खामोश हो जाना। आपके पर्सन तो भैया मुँह पर ताला लगाने के लिए बोल दिया गया है। इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पक रही है। और अब हम लेते हैं कुछ मैसेज। कुछ लोग, ओके, तो ये मैसेज आना चाहता है, आपसे जलने और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप इनसे प्रभावित नहीं होते। देखिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी कुछ है जो बीच में जेल्स फील कर रहे हैं लोग। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारे धन की वर्षा का आशीर्वाद दे रही है।
भैया अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है या आपसे कुछ कह रहा है तो मत दीजिए। कोई है जिससे आपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, होना तो है ही, हो सकता है आपके पर्सन हो अपने, और जिससे आप डील कर रहे हो वह एक मतलबी पर्सन है। भाई कोई मतलबी पर्सन है, आप अपनी अलग मस्ती में रहते हो, अब आप इन लोगों को इग्नोर करते हो। कर्म का डंडा सबके लिए है, एक समान होता है, इसलिए ईश्वर आपको धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हैं वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से, यानी कि इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अब आपकी लाइफ में। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होने जा रहा है, नए बदलाव के लिए तैयार रहें, बी पॉजिटिव फॉर न्यू चेंज। ओके, तो अब हम लेते हैं एंजल नंबर 444 का एंजल नंबर है आज का। 444 का एंजल नंबर ये संकेत है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपकी सभी सुख सुविधाएँ मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हो तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।